वेलकम बैक नाजरीन। तालीमी इदारे सिर्फ इल्म के नहीं, तहफ़्फ़ुज़, निगहदाश्त और तरबियत के मराकज़ समझे जाते हैं, मगर जब इन्हीं इदारों से बेहिसी, गैर जिम्मेदारी और गफलत जन्म लेने लगे तो सानेहात जन्म लेते हैं। जी हाँ, कराची के इलाके मलीर में वाक़या दरसानो छन्नों के एक निजी कॉलेज में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ एक नौजवान तालिब इल्म जो महज पढ़ने आया था, बेखबरी, बीमारी और बेबसी में मौत के मुँह में चला गया। कराची ज़िला मलीर का इलाका स्टील टाउन की फिल्टर प्लांट के करीब कैडेट कॉलेज में तालिब इल्म का मुबैना गफलत से जाँ बाग हो गया। उसके जो वर्सा है वो कैडेट कॉलेज के सामने लाश रख के धरना दे के एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे साथ इनके वालिद साहब मौजूद हैं, सालार जान मेंगल, जो जान बाग हो गया है। 17 साल का नौजवान सालार जान मेंगल जिस जान बाग हो गया है मुबैना गफलत से। आइए उनसे, वालिद साहब उनसे बातचीत करते हैं कि मज़ीद हक़ाइक़ क्या है। हमें शिकायत ये था, हमें पता नहीं था बच्चे को, जैसे फर्स्ट मैट्रिक के पेपर हो गए 30 को, इसको छुट्टी मिली, 11 को हम लोग हैंडओवर कर दिया। एक हफ्ते में बात किया, दूसरे हफ्ते बात किया, पीर के दिन इसकी तबीयत ख़राब हो गया था। फिर उसने हमें बताया, भाई किसी ने ना फ़ोन किया ना बताया, भाई तुम्हारा बच्चा उन लोगों के पास गया था, भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे पेरेंट्स को बुलाओ। इन लोगों को नहीं बुलाया। दूसरे दिन फिर इन लोगों ने बोला, भाई मेरे पेरेंट्स, मेरी तबीयत सफ़ा ख़राब हो रही है, ये फिर भी नालाई करके नहीं बुलाया। फिर तीसरे दिन इन लोगों, हफ्ते के दिन, जैसे इसकी तबीयत, जैसे जिसके दोस्त थे रूम के, जिसने इन लोगों को उठाया, इनको बेड पे लेके, भाई ये बच्चा ख़त्म है, घूम नहीं सक रहे, नहीं एयरपोर्ट पे, बच्चे की तबीयत ख़राब है, आप लोग कुछ करो। तो इन लोगों ने, बच्चों ने चीखा वहाँ पे, फिर लोगों ने लेके गए सीएम कैंट पे लेके गए। उन लोगों ने, उसने रिलीफ का, उन लोगों ने इसको क्या बोला, इन लोगों ने फिर भी फ़ोन नहीं किया। उन लोगों ने रिलीफ किया, पर्ची भी इन लोगों के पास है, हमारे पास बोले हम लेके गए। हमने कहा चलो लेके गए तो हमें दे दो। फिर हम लोग गए उधर, इधर आए शाम को तकरीबन 7:30, पौने 8, 8:15 पे एक कॉल आया, 8:30 दूसरी कॉल आया, भाई आपका बेटे की तबीयत सही नहीं है, आप लेके जाओ उसको। मैंने कहा यार मेरे बेटे को क्या हुआ, अल्लाह का बुखार हो गया, आप जल्दी आ जाओ लेके जाओ उसको। मैंने कहा चलो, मैं आ रहा, मैं गुलशन अदीद से निकला, इधर आया बच्चे को लेके। मैंने कहा बच्चे को मंगवाओ, बच्चे को अंदर से गाड़ी में लेके आए। गाड़ी में लेके, बच्चा ख़त्म था, बेहोश था, ना होश ही नहीं था बच्चा। भाई क्या हुआ, क्या हो, होश में नहीं था। और गाड़ी में बिठाया, मैं लेके गया गुलशन अदीद, आशा में दिखाया उसको। आशा के बाद में डॉक्टर ने कहा भाई इसको शहर लेके जाओ। फिर हम लोग शहर लेके गए, शहर लेके गए, लाकर तो आईसी रूम में दाखिल कर दिया उन लोगों ने। आईसी रूम से सुबह को फिर इन लोगों ने कहा भाई इसकी तबीयत 6 बजे इसको रिलीफ किया वैक्सीनेटर पे, बोले आईसी रूम वैक्सीनेटर। मैंने कहा चलो जो भी हो तुम लोग करो भाई, डॉक्टर तुम लोग रिपोर्ट लेके आए हम लोग सब। बच्चा वैक्सीनेटर पे, ना होश आया ना क्या आया। फिर तीसरे दिन एमआरआई किया, वो भी देखा, हम लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पा। फिर हम लोगों ने दाखिल था, बस आज सुबह 11-12 बजे मेरा बच्चा फोत हो गया। इन लोगों ने ना किसी से रब्ता किया है, ना किसी ने फ़ोन किया है भाई बच्चे की तबीयत कैसी है, ना क्या नहीं है। इंतज़ामिया ने कोई भी रब्ता नहीं किया। नहीं किया, इंतज़ामिया ने कोई भी रब्ता नहीं किया। नाली की वजह से हम लोग बच्चे देखे जाते हैं, भाई अभी माँ बाप पहले हम, बाद में तुम हो। इन लोगों को नाली की वजह से आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल दूसरे के बच्चे, कितने लड़के यहाँ से अपने माँ बाप को बोल के यहाँ से चले गए, कॉलेज छोड़ के चले गए। भाई ये कॉलेज सही नहीं है, इधर का इंतजामियत का को शेड्यूल नहीं है, असूल नहीं है। किसी बच्चे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, भाई बच्चा बीमार है, तुम बोल रहे छुट्टी के लिए मेकर कर रहा है, ये मश्करी का आप वो कर रहे हो। ऐसे कल तुम लोगों का बच्चा हो को बीमार, तुम लोग क्या करोगे। बस हमें इंसाफ चाहिए, पर हम एहतियात कर रहे हैं हम लोग। बस इनके लिए एफआईआर कटना चाहिए, बस ये हम लोग इससे नहीं, कानूनी कार्रवाई करेंगे हम लोग। हमें मुतालबा ये है, बस हमारे साथ इंसाफ का ज़रूरत, इंसाफ चाहिए हमें। ये बच्चा 2 दिन मुसलसल वेंट पे रहा है। तीसरे दिन जब हुआ है तो फिर हमने किया, अभी ये वेंट वाला भी है तो अब मुनासिब नहीं है बच्चे की, और क्यों तकलीफ़ उसको दी जाए, पहले ही वो बहुत तकलीफ़ों में। फिर उससे वेंट से जो हटाया, तो इस दौरान अफसोस तो ये इंतज़ामिया के ऊपर, ये 3 दिन 3 रात तक बच्चा जो है तड़पता रहा वहाँ पर अस्पताल में। आज डेड बॉडी की सूरत में, जो हमने इनको जिंदा दिया था, आज डेड बॉडी की सूरत में लेके आए। 17 सालार जान मेंगल के वालिद की बात सुनी। उन्होंने कहा है कि 3 दिन गुजर गए पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी रब्ता नहीं किया गया। बच्चा जो है हमें वेंटिलेटर पे दिया गया और अस्पताल ले गए तो बच्चा मौके पे जान बाग हो गया। तो उनका यही कहना है कि जब तक हमारे साथ इंसाफ फराहम नहीं किया जाएगा
तब तक एहतजाजी मुजाहरा धरना जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं भी आपको बताया चलूँ कि कैडेट कॉलेज इंतज़ामिया से भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि ये बच्चे में जो भी हमें गफलत नज़र आई है उनके खिलाफ़ हम कैफ़े किरदार जो हैं उनको सज़ा दी जाएगी। पर ज़रूरत इस बात की है कि तालीम एजुकेशन सरदार शाह और सिंध हुकूमत से ये अपील करें कि हमारे साथ इंसाफ फराहम किया जाए। सवाल ये है कि एक तालिब इल्म जो रोजाना एक निजी इदारे में मौजूद रहा, वो मुसलसल बीमार रहा और किसी ने नोटिस तक ना लिया। क्या तालीमी इदारे सिर्फ फीस लेने, हाजिरी लगवाने के मराकज़ बन चुके हैं? ऐसी बेहिसी कहाँ से जन्म लेती है? क्या एक बीमार बच्चे को वालिदैन तक इत्तला देना इतना मुश्किल अमल था? और अगर सालार के बजाय किसी और बासर खानदान का बच्चा होता तो क्या फिर भी ये सलूक रवा रखा जाता? क्या ये मौत नहीं, कत्ल नहीं, बल्कि सिस्टम की इज्तिमाई बेहिसी की इलामत नहीं है? नाजरीन, सालार चला गया मगर सवाल छोड़ गया। वो सवाल जो हर वालिदैन के दिल में आज धड़क रहा है। क्या हम अपने बच्चों को जिन इदारों में भेजते हैं वो सिर्फ तालीम देते हैं या इंसानियत भी? क्या वहाँ कोई ऐसा निज़ाम है जो एक बीमार तालिब इल्म की मदद करे या कम अज़ कम उसके वालिदैन को इत्तला ही दे सके? या फिर वो निज़ाम फ़ीस जमा करवाने और रोल नंबर जारी करने तक ही महदूद है? अगर सालार को बरवक्ती भी इमदाद मिल जाती, अगर वालिदैन को वक्त पर खबर मिल जाती, अगर सिर्फ ज़रा सा एहसास दिखा दिया जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। ये सवाल सिर्फ एक कॉलेज से नहीं, हमारे तालीमी निज़ाम, हमारे समाज और हमारे कानूनी ढांचे से है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, हर सालार हर घर में पैदा होकर खामोशी से दफन होता रहेगा। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हुदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।